हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। दो एंगल्स के इस तरह से रफ डायग्राम बनाइए, इस तरह से बनाइए ताकि नंबर ए 1 पॉइंट इन कॉमन, उनके अंदर एक पॉइंट कॉमन हो जाए। आपको बनाने हैं दो एंगल्स और उनके भीतर आपको एक पॉइंट कॉमन चाहिए। अगर मैं सिंगल एंगल भी बनाता हूं, जैसे मैंने यहां सिंगल एंगल बना रखा है ए ओ बी, तो एक सिंगल एंगल के अंदर 3 पॉइंट होते हैं। अगर मैं दो एंगल बनाता हूं, लेट सपोज ऐसे, तो इसका नाम मैं कोई रख दूंगा, यहां पे डी रख दूंगा। तो ये मैंने दो एंगल्स बना दिए हैं। दो एंगल के अंदर भी आपके कम से कम 2 पॉइंट तो कॉमन आ ही रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये जो रे है ओ बी ये कॉमन है, तो ओ पॉइंट भी कॉमन हो गया और बी पॉइंट भी कॉमन हो गया। तो हम कैसी फिगर बनाए ताकि एंगल दो हो और उनके अंदर पॉइंट एक ही कॉमन हो। तो वो फिगर इस तरह से बनेगी। देखिए, ये एक एंगल हुआ और ये हुआ दूसरा और ये हुआ यहां पे तीसरा। इस वाले एंगल को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये मेरा एंगल 1 हो गया और ये मेरा एंगल 2 हो गया, और ये मैं ओ वर्टेक्स पे बना रहा हूं। इसका कुछ नाम रख लेता हूं ए, और इस रे का नाम मैं यहाँ पे बी रख लेता हूँ पॉइंट, और ये मैं यहाँ सी रख लेता हूँ, और ये मैं यहाँ पे डी रख लेता हूँ। अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो बीच वाला एंगल है ना, इसे मैं ले ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इन दो एंगल्स को ले रहा हूँ, एंगल 1 को और एंगल 2 को। तो ये दो एंगल हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। बीच वाले को आप समझो ही मत कि ये एंगल है। ये दो अलग, ये दो रेस से एक अलग एंगल बन गया, ये दो रेस से एक अलग एंगल बन गया। इनके अंदर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन दिख रहा होगा, और वो है इसका वर्टेक्स ओ, क्योंकि ए ओ बी एंगल ए ओ बी के अंदर ओ पॉइंट आ रहा है, और एंगल सी ओ डी के अंदर भी ओ पॉइंट आ रहा है। तो ये दो एंगल्स हैं जिसमें सिर्फ एक और एक पॉइंट ही कॉमन है। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। ए का आंसर इस तरह से होगा, ऐसे आप फिगर बनाओगे। अब करते हैं बी पार्ट। बी में लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। दो एंगल बनाने हैं और उसके अंदर आपके 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं कि जब आप एक साथ ऐसे एंगल बनाते हैं, दो एंगल जब इस तरह से बनाते हैं, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक 2 पॉइंट्स तो कॉमन हो ही जाते हैं। यहां मैंने ओ वर्टेक्स बना दिया, इस रे पर मैंने ए पॉइंट रख दिया, इस रे पर मैंने बी पॉइंट रख दिया, और इस रे पर मैंने सी पॉइंट रख दिया। अब ये दो एंगल्स हो गए हैं, एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। इसमें आप देख रहे होगे कि ए ओ बी के अंदर भी ओ बी पॉइंट आ रहे हैं, दोनों के दोनों ए ओ बी। जब एंगल ए ओ बी आप लिखोगे तो ओ और बी इसके अंदर भी आ गए, और जब बी ओ सी लिखोगे, एंगल बी ओ सी लिखोगे, यहां पे भी आपका ओ और बी यहां भी आ गए। तो इस तरह से इसकी फिगर बनेगी। जब दो एंगल बनाए और उनके अंदर 2 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो इस तरह से ये फिगर बनेगी आपकी। बी पार्ट के बाद करते हैं सी पार्ट। सी में कहा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। 3 पॉइंट कॉमन बनने चाहिए। तो 3 पॉइंट भी हम इसी तरह बनाएंगे कि दो एंगल इसी तरह से बनाएंगे एक ही वर्टेक्स के ऊपर, ऐसे। ये वर्टेक्स ओ पे एंगल बना दिए मैंने, ये एक एंगल और ये दूसरा वाला एंगल। इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने सी रख दिया। अब यहां पे एंगल ए ओ बी, ये एक एंगल है, और एंगल बी ओ सी, ये एक एंगल है। दो एंगल हो गए, मुझे इनके अंदर 3 पॉइंट कॉमन चाहिए। अब दो तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, ओ बी और ओ बी दोनों में है ना। ओ बी ये इस रे पर भी आ रहा है जब ये एंगल बन रहा है, और ये इस रे पर है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो मुझे चाहिए 3 पॉइंट्स। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉमन रे है ना, इसी के ऊपर कहीं पे कोई एक और पॉइंट लगा दूंगा, और इसका नाम मैं डी रख दूंगा। अब आप देख रहे हैं कि ए ओ बी एक एंगल है, बी ओ सी एक एंगल है, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ओ डी बी, ये दोनों एंगल में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सी पार्ट करोगे, 3 पॉइंट्स को ऐसे कॉमन दिखाओगे। इसके बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर कहा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। 4 पॉइंट कॉमन चाहिए आपको। अब ये जो 4 पॉइंट आएंगे ना, ये भी सेम ऐसी ही फिगर से आएंगे, बिल्कुल इसी तरह की फिगर आपको बनानी पड़ेगी।
ऐसे आप दो एंगल बनाओगे। ए की वर्टेक्स के ऊपर इन रेज का कुछ नाम रख लेते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। अब ये दो एंगल बन रहे हैं ए ओ बी और बी ओ सी, ये दो एंगल्स बन गए। इन दोनों एंगलों के अंदर ये जो ओ और बी हैं ये तो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये दो है ना, मुझे चार चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉमन रे है जो दोनों एंगल्स में आ रही है इसी के ऊपर कहीं पे दो पॉइंट्स और बना दूंगा मैं, उनका कुछ नाम रख दूंगा मैं। ए बी सी रखा हुआ है, इसका नाम मैं डी रख देता हूँ और इसका नाम मैं ई रख देता हूँ। अब मैंने दो एंगल्स भी बना दिए हैं और ये जो चार पॉइंट्स हैं ओ ई डी बी ये दोनों एंगल्स में कॉमन है, क्योंकि ये रे कॉमन है तो ये जो चार पॉइंट्स है ये भी कॉमन हो गए। इस तरह से आप डी पार्ट की फिगर बनाओगे। इसके बाद ई पार्ट देखिए। ई में लिखा हुआ है वन रे इन कॉमन, दो एंगल बनाने हैं और एक रे कॉमन होनी चाहिए। ये फिगर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी ही बनेगी जैसी आपने पिछली फिगर्स बनाई हैं। ये दो एंगल्स बन गए, ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। यहां पे मैं वर्टेक्स ओ लिख देता हूं, इनका कुछ नाम रख देता हूं ए और ये बी और ये यहां पे सी। तो ए ओ बी एक एंगल है और बी ओ सी दूसरा एंगल है। इन दोनों एंगल्स के अंदर ये जो ओ बी देख रहे हो ना आप, ये रे है और ये दोनों में ही आ रही है तो ये कॉमन हो गई। इस एंगल में भी ए ओ बी जो रे है इसमें भी आ रही है और बी ओ सी ये रे इसके अंदर भी आ रही है तो ये रे कॉमन हो गई। तो यहां पे ओ बी रे इज कॉमन। तो ये फिगर आप इस तरह से बनाओगे। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।